जय हिंद। आज हम देखने वाले हैं कि कैसे किसी वेरिएबल को मान या वैल्यू यूज़र के द्वारा दी जाती है। तो यूज़र के द्वारा जब भी हम इनपुट देते हैं तो सबसे पहले हमें वेरिएबल डिक्लेयर करना होता है। वेरिएबल डिक्लेयर करने के साथ इन बातों का आपको ध्यान रखना है कि वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है तथा उसका नाम क्या दिया गया है, क्योंकि ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ हैं जिसके द्वारा हम वेरिएबल को वैल्यू दे सकते हैं। तो सबसे पहले हमारी वो 6 लाइनें जो हमको याद रहनी चाहिए हैं हैज़ इंक्लूड stdio.h, हैज़ इंक्लूड conio.h, void main, curly brackets and last is get ch and function close। ओके, यहाँ पर हम देते हैं डेटा टाइप इंट और एक वेरिएबल का नाम ए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, इंट डेटा टाइप है और ए है वेरिएबल, जिसमें कोई भी असाइन ऑपरेटर नहीं लगा है और ना ही कोई असाइन वैल्यू की गई है। अर्थात हमें रन होने के समय यूज़र के द्वारा इनपुट देना है। तो इसके लिए हम पहले प्रोग्राम की रीडेबिलिटी अर्थात प्रोग्राम एक ऐसा एहसास दे कि हम उससे बात कर रहे हैं। ये करने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा printf 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 enter the value of a \n। \n एक escape सीक्वेंस है, जहां escape का अर्थ है बचाव और सीक्वेंस का मतलब है क्रम। अर्थात वो क्रम को बचाते हुए n मीन्स न्यू लाइन, क्रम को बचा के आउटपुट को नई लाइन पे प्रस्तुत करेगा और लास्ट में सेमीकोलन। आउटपुट प्रदर्शित करने के लिए हम printf का यूज करते हैं। इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखी हुई वो टेक्स्ट जो हूबहू प्रिंट हो जाती है उसे लिटरल टेक्स्ट कहते हैं। अर्थात यहाँ पे इंटर द वैल्यू ऑफ ए एक लिटरल टेक्स्ट है। सो चूंकि हमें वैल्यू लेनी है तो हम scanf फंक्शन का यूज करते हैं। scanf फंक्शन यूज करते समय ध्यान दें कि फॉर्मेट स्पेसिफायर डेटा टाइप के प्रकार का ही होना चाहिए। सो %d, %a और लास्ट में सेमीकोलन। ज़रा इसकी हम व्याख्या समझते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है। scanf एक इनपुट फंक्शन है, %d फॉर्मेट स्पेसिफायर है जो कि पूरे प्रोग्राम में ढूंढता है कि कहाँ पर डेटा टाइप इंटीजर का प्रकार है, और इस इंटीजर का प्रकार मिलते ही यह देखता है कि उस इंटीजर के प्रकार को किस नाम का वेरिएबल दिया गया है। तो चूंकि यहाँ पर a नाम का वेरिएबल दिया गया है तो a को ही हमने यहाँ पर डिफाइन किया है। अब यह चिन्ह एम्परसेंट कहलाता है, जो कि मेमोरी एड्रेस से डेटा को फेच अर्थात ग्रहण करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो हम देखते हैं होता क्या है। अगली लाइन, printf से रीडेबिलिटी बढ़ाई ताकि प्रोग्राम हमसे बात करे, इंटर द वैल्यू ऑफ ए, और अगला scanf इनपुट लिया गया आउटपुट में दिखाई दे, इसके लिए हमें पुनः printf लिखना पड़ेगा। printf the value of a is %d। कुछ देर पहले हमने ध्यान दिया था कि लिटरल टेक्स्ट ऐसे टेक्स्ट होते हैं जिनको कंपाइलर हूबहू वैसे ही आउटपुट में छाप देता है, प्रिंट कर देता है। तो यहाँ पे द वैल्यू ऑफ ए इज अ लिटरल टेक्स्ट दैट कैन प्रिंट एज इट इज, अर्थात उसी प्रकार प्रिंट होगा द वैल्यू ऑफ ए, क्योंकि ये लिटरल टेक्स्ट है। और %d पूरे प्रोग्राम में ढूंढा जाएगा कि डेटा टाइप कहाँ पर है जिसका नाम a है, और a का नाम ढूंढने के बाद यह देखा जाएगा कि a को वैल्यू कौन सी दी गई। क्योंकि आप a की वैल्यू कुछ इनपुट करेंगे स्कैन के द्वारा तो a की नई वैल्यू कुछ ना कुछ रखी जाएगी, वही वैल्यू printf के द्वारा प्रिंट की जाएगी। तो इसको चेक करते हैं कि हमारा प्रोग्राम सही है या गलत। कंपाइलेशन प्रोसेस, in this process we find out whether there is an error. So our program don't have any errors, so we can go further compilation process
and as well as run process. So control F9, देख रहे हैं आप कंपाइल किया गया, एरर दिखी गई, एरर दूर था। कंपाइल के बाद हम रन कराएंगे तो यहाँ पे पूछ रहा है हमसे इंटर द वैल्यू ऑफ ए, तो हम ए की कोई वैल्यू लिखते हैं, सपोज 1 2, देन द वैल्यू ऑफ ए इज 12, अर्थात ए की वैल्यू क्या है 12 है। यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण चीज़ ध्यान देने लायक है, वो यह है कि हम इंटीजर की कितनी बड़ी वैल्यू इनपुट कर सकते हैं। इंटीजर की जो सबसे बड़ी वैल्यू हो सकती है वो डेटा टाइप की रेंज के अकॉर्डिंग होती है, जैसे -32768 से +32767, ऐसे ही इंटीजर के अलावा भी कैरेक्टर और फ्लोट और डबल की रेंज होती है। फिलहाल ये अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कलान सुल्तानपुर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और सुझाव दें, जिससे हम अपने वीडियो और बाकी के कंटेंट्स को कितना और अच्छे तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं, इसमें सहायता मिले। थैंक यू।